हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सितंबर 7 देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य भारत में उभरते सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। आगे प्रश्न है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्पादन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में लगाया था। कब लगाया था? 1868 में। आगे प्रश्न है, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर, ये बराबर होता है उत्पादन लागत पर जीडीपी। जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर उत्पादन लागत पर जीडीपी होता है। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ये की गई पहली, ऑप्शन नंबर 4। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में। कब की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में। आगे प्रश्न है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 3, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। आगे प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर 4, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। आगे प्रश्न है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो ये विश्वास रखती है ऑप्शन नंबर ए, नारीवादी। इसका ऑप्शन है नारीवादी। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं? तो ये कार्य कर सकते हैं 6 मंथ, ऑप्शन नंबर 2, 6 मंथ। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद 6 माह के भीतर भरना चाहिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद 6 माह के भीतर भरना चाहिए। आगे प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आम बैंक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। आम बैंक लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो ये नियुक्त नहीं किया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। इंडिया को भारत भी कहा गया है अनुच्छेद 1 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो ये जारी करता है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिषेध। कौन सा? प्रतिषेध। आगे प्रश्न है, द लॉयल मोहम्मद डंस ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये समाचार पत्र था ऑप्शन नंबर 4, सैयद अहमद खान का। सैयद अहमद खान का। आगे प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनय दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई थी बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच। बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। आगे प्रश्न है,
निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 3, 2-1-3, 2-1-3। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुआं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है ऑप्शन नंबर 4, महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। कुआओं से सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो ये झुका हुआ है अरुण का। किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? अरुण का। आगे प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? तो ये कम हो जाता है थल तथा समुद्र समीर दोनों। तटीय क्षेत्रों के निकट थल तथा समुद्र समीर दोनों के कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी। पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। आगे प्रश्न है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट। दो देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? 4 मिनट। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर 4, जीव द्रव्य को। किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार टी.एच. हेक्सेल ने बताया। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये जनक माना जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर 2, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। जबकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जबकि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर 3, अनुवांशिकी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो ये विशिष्ट अंग नहीं है गल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट अंग नहीं है गल ग्रंथि। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो ये उत्पादित होता है यकृत में। जब किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? यकृत में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो रिसाव होता है बीटा कोशिकाओं से। किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाओं में। आगे प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन नंबर 2, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। आगे प्रश्न है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्ति होते हैं। यह घटना किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्थिरता का जड़त्व। आगे प्रश्न है, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 पर, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति पर। संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के गति पर। आगे प्रश्न है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है गंडक। गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है इनपुट डिवाइस का। किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है? इनपुट डिवाइस का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर 3, टेराबाइट का।
किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? टेराबाइट का। 1 टेराबाइट बराबर 224 गीगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट बराबर 224 गीगाबाइट होता है। आगे प्रश्न है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 2 को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को सम्मानित किया गया। आगे प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा का। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आगे प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है ऑप्शन नंबर 3, कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। एक परमाणु द्रव्यमान कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? ये मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय विलयन। नाभिकीय विलयन। आगे प्रश्न है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वृक्षारोपण से। वन महोत्सव संबंधित है वृक्षारोपण से। आगे प्रश्न है, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लवण मृदोभिद। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को लवण मृदोभिद कहते हैं। आगे प्रश्न है, किस IIT की एक शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक दुर्लभ धातु टेलम की उपस्थिति का पता लगाया है? तो ये पता लगाया है IIT रोपर। IIT रोपर। आगे प्रश्न है, RAW का पूरा नाम क्या है? तो RAW यानी कि रॉ का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर 4, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना 1968 में हुआ था। रॉ की स्थापना 1968 में हुआ था। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आगे प्रश्न है, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये नियम दिया था ऑप्शन नंबर 4, दामित्र मेंडलीव ने। आवर्ती नियम किसने दिया था? मेंडलीव ने। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान कीजिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, जबकि आगा खां कप हॉकी से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, जबकि आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये गलत है ऑप्शन नंबर 2, बिहू असम का है। बिहू असम का, जबकि घूमर राजस्थान का। घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का, लावनी महाराष्ट्र का और बिहू असम का। और बिहार का छठ है। बिहार का छठ है। आगे प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो ये अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। आगे प्रश्न है, होप इन द चैलेंज डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी डॉक्टर अश्विनी कुमार के द्वारा। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी डॉक्टर अश्विनी कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे है, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो ये सामान्य उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर 3, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आगे प्रश्न है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसके ग्रैंड मास्टर बने हैं ऑप्शन नंबर 4, वैशाली रमेश बाबू। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वैशाली रमेश बाबू। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें से आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।